अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। जैन मंदिर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पीडीएम का पावर शो, जिसमें मुस्लिम लीग नून, UIFA और उसकी कायदीन क़यादत सारी शामिल है, और बहुत सारी क़यादत नून लीग की इस वक्त स्टेज से नीचे हैं। और सरदार याद सादिक साहब जो तकरीर कर रहे हैं, कमर तोड़ महंगाई के स्लोगन से पीडीएम दोबारा से एक्टिव हुई है। क्या बनेगा, बात किस तरफ जाएगी, और रुपए की गिरती हुई वैल्यू जो इन्फ्लेशन की जिम्मेदार है, वो रुक पाएगी नहीं रुक पाएगी, ये वो सारे सवाल हैं जो कायदीन से हम पूछेंगे, मुस्लिम लीग नून के हों या UIFA के हों या दीगर कायदीन हों। आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये घड़ी का तज़किरा क्या कर रहे थे आप? ये जो तोशे खाने की घड़ी थी, जिसकी तलाशी वो देने को नहीं तैयार इमरान खान साहब, उनको उस घड़ी की तलाशी देनी चाहिए। क्यों छुपा रहे हैं? छुपाने वाली बात क्या है, छुपाने वाली चीज़ क्या है, उसकी तलाशी दें। और वो जो दुबई में जाके बेची है वो पैसे जमा कराएं। ये वाकया सच्चा वाकया? ये सच्चा वाकया, तो तलाशी क्यों नहीं देते? जब अंडर राइट फॉर इंफॉर्मेशन एक आदमी ने लिखा कि घड़ी के बारे में हमें बताएं, तो क्यों नहीं बताते? छुपाते क्यों है? छुपाने वाली तो चीज नहीं होनी चाहिए। और वो सोने का हार जो है 300 तोले वाला, वो कौन सा? वो भी एक है। किसका? अगर दे देंगे जवाब तो पता चल जाएगा है या नहीं। आप कंफर्म कर चुके? जी कंफर्म इसलिए कर रहे हैं कि जो वो छुपा रहे हैं, अगर छुपाते ना तो कंफर्म हो जाता। यानी ये आप समझते हैं, अगर चोरी नहीं की तो छुपाने की क्या जरूरत है? तो ये आप समझते हैं पीडीएम अब मोमेंटम गेन कर जाएगा? सिर्फ पीडीएम नहीं, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो है तंग आ गए हैं। आपने भी सर्वे किया, आप भी लोगों को मिलते हैं, लोगों से अब ये महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही, और महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही तो इमरान खान भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं हो रही। रुपया डी वैल्यू होते होते 174 पे बात चले गई है, ये रुकेगा किसी जगह आपको लगता है? अदरवाइज तो पेट्रोल 200 पे जाएगा इस तरह। 1 रुपए अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो हुक्मरान चोर होता है, अगर आटे की कीमत बढ़ती है तो हुक्मरान चोर होता है। चीनी 55 रुपए 5 साल थी नवाज शरीफ की हुकूमत में, 130 रुपए इस वक्त बिक रही है, तो हुक्मरान क्या हुआ? चोर हुआ ना। ये तो खान साहब कहते थे। बिजली 14 रुपए की छोड़ के गए थे, 26 रुपए की कर दी है इन्होंने। गैस कहां से कहां कर दी। LNG पे प्लांट नहीं चलाए और महंगी फर्नेस ऑयल। इनके पास तो इतने नैब के केस होंगे कि नैब थक जाएगी केसेस बना के। आखिरी बात, जब भी सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है या उसकी शुनीद होती है, तो बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारी जमातें प्रोटेस्ट पे निकल आती हैं। ये इससे सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की शुनीद से ऑक्सीजन मिलती है सियासतदानों को, या क्या बात? नहीं, ये हमारा पहले से प्लान था, फैसला भी हो गया था, अनाउंसमेंट भी हो गई थी आज से महीना पहले कि अब महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही, तो ये उसका सिलसिला है, ये तो अब चलता रहेगा। तो सिविल मिलिट्री जैसा भी हो, सियासतदान एक जगह इकट्ठे नहीं होते। नहीं, हमने तो जो पहले से एजेंडा बनाया हुआ था कि हमने एहतजाज करना है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म वो हो रहा है, वहाँ पीपल्स पार्टी भी कर रही है, जमात इस्लामी के भी बोर्ड लगे हुए हैं, तो सभी निकल आई हैं सारी जमातें। आपको लगता है इन जलसे जुलूसों से गवर्नमेंट महंगाई कम कर पाएगी? उसके बस में है? इनके बस में तो घर चलाना नहीं है, इनके बस में क्या चीज है? क्योंकि वो इंटरनेशनल महंगाई का हवाला देते हैं अक्सर, तो फिर जब चीजें इंटरनेशनली गेन हो रही हो तो फिर मुझे ये बताएं, चीनी जब इंपोर्ट करनी थी, इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट कर दी। आटा इन्होंने गायब कर दिया, कहते थे बम्पर क्रॉप गायब कर दिया, वो किधर गए? ये नैब के केसेस बनेंगे, नैब नहीं बनेंगे तो अवाम इनके गले पकड़े। अभी आप तकरीर में कह रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल में होना चाहिए, तो ये आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि जो अभी पेंडोरा पेपर आए हैं वो भी तो है ना, पुराने पैनामा पेपर पड़े हुए हैं, और जो बेनामी ट्रांजैक्शन बनी गाला की गई थी वो किसी और फॉर्म में केस खोलेगा। लेकिन पेंडोरा पेपर में इमरान खान का तो नाम नहीं है। ये जो कुछ इन्होंने किया इसका एहतसाब होगा, मगर ऐसी नैब से एहतसाब नहीं होगी जैसी आजकल बैठी, जिसको सिर्फ ऑपोजिशन नजर आती है।
ऐसी से होगी जो इंडिपेंडेंट होगी और इसलिए उसको यहाँ आना पड़ेगा। अपना अंजाम इमरान को नजर आ रहा है। तो मियां साहब वापस आने वाले कब तक? सरदार याद सादिक की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। यहाँ आप जलसा देख सकते हैं लोगों की तादाद भी आप देख सकते हैं। जैन मंदिर हम इस वक्त मौजूद हैं और कमर तोड़ महंगाई स्लोगन के नाम से मुस्लिम लीग नून, PDM और कायदीन जो है इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहे हैं। हमारे साथ रहिए। आने वाले दिनों में जलसे जुलूस तो मौसम शुरू हो गया, आप समझते हैं कि ये महंगाई कम कर सकेगा? देखें, हम तो आवाम के लिए मैदान में निकले हैं और ये अब जलसे जुलूस ही नहीं, ये इंशाअल्लाह इंतखाबी मुहिम समझिए कि अब पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम उन लोगों को लाना चाहते हैं जो गरीबों का ख्याल रखते हों, कंटेनर पे खड़े होकर सिर्फ नारे न लगाएं, स्क्रीनें लोगों को न दिखाएं। 3 साल में उनकी नाकामी वाज़ेह हो चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि खान साहब को अखलाकी तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब एहतजाज किया तो करीबी पार्टियों ने आपका साथ न दिया, बड़े मसाइल हुए, आपको याद है अच्छे तरीके से। फिर मौलाना साहब से चौधरी बरादरान अपना पैगामात का तबादला करते रहे। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने हाथ कर दिया उन दिनों, क्योंकि वो जो पीपल्स पार्टी से मुतालबा था वो जरा फेयर नहीं था, उसकी गवर्नमेंट की कुर्बानी मांगती थी PDM। अब इत्तेहाद की वजह एक सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की शुनीद आई है। उस शुनीद आते ही लब्बैक इस्लामाबाद चल पड़ी है, PDM दोबारा एक्टिव हो गई है। तो ये सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में सियासी जमातें ऑक्सीजन हासिल करती हैं, यहाँ क्या चलता है मुझे समझना चाह रहा हूँ मैं। देखें, PDM का फैसला ये मुजाहिरों का बहुत पहले हो चुका था। स्टैंडिंग कमेटी में इसके फैसले किए थे। लबैक वालों ने तो कल परसों से ये फैसला किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई हमारा अलायंस नहीं है। ये सियासी जद्दोजहद पे हम यकीन रखते हैं, आईनी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। हमने पहले भी आज़ादी मार्च किया है, पुरअमन आज़ादी मार्च किया है। अब भी हमारे मुजाहरे, हमारे प्रोग्राम, हमारे जलसे पुरअमन होंगे। अभी पूरे हफ्ते का ये शेड्यूल है। इसके बाद आप भी और हम भी अगले शेड्यूल के इंतजार। आपको याद है मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात नहीं मानी थी और KPK में परवेज खट्टर साहब की हुकूमत कायम करने दी थी। फिर धरने में जो हुआ, बाकी सारी चीजें। अब मौलाना साहब को पूरा एतमाद है कि PDM को की सरबराही के तौर पर वो चीजों को बेहतर लेके आगे चलेंगे। महंगाई को कम करने का जो बेसिक टास्क है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कम होगा। यहाँ ये सारी पॉलिटिकल अपन देखें, गेन ही होगा। जस्ट इस वक्त आवाम को खुद जम्मे गफीर को देखे, आवाम के मिजाज को पढ़िए। आप गली कूचे में जाइए, गरीब आवाम इतना तंग आ चुका है, वो चाहता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातें मैदान अमल में उतरें। PDM की जमातें इसी में वजह से मैदान अमल में उतरी हैं और मैदान अमल में खड़ी हैं। माजी भी हमारे सामने है, लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि इंशाअल्लाह PDM मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेगी और अपने अहदाफ को हासिल करने में कामयाब होगी। PDM के जलसों के बाद पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमतें, बिजली के बिलों की कीमतें और बुनियादी जो अशाए खोरोनोश है वो सारी कीमतें आप समझते हैं कम होगी? फर्क पड़ेगा या गवर्नमेंट डटी रहेगी उसी तरह? नहीं, देखें, गवर्नमेंट, अगर हमने गवर्नमेंट से एहतजाज करना है, अवाम का एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, ये करना तो गवर्नमेंट में है। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी, हमारा एहतजाज जारी रहेगा, हमारा एहतजाज जारी रहेगा, एहतजाज करते रहेंगे। कब तक? जब तक ये सूरत हाल क्लियर नहीं होती, पाकिस्तान में हकीकी तौर पे अवामी हुकूमत कायम नहीं होती, इंतखाबात फेयर एंड फ्री नहीं होते, उस वक्त हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ नूरानी साहब मौजूद है। नूरानी साहब, बहुत शुक्रिया टाइम के लिए। हदफ क्या है नूरानी साहब? इंशाअल्लाह हदफ इमरान खान को घर भेजना है। क्यों? और आवाम के हकूक उनको दिलवाना है। पूरी टर्नओवर पूरा करने दे, घर क्यों भेजना है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का जो कंज्यूमर निकल चुका है और जो तेल निकल चुका है, अब हमें पेट्रोल की बजाय शायद आवाम के तेल से काम लेना पड़ेगा। नहीं तो आप इन हाउस तब्दीली लाएं, इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी और जमहूरियत यहाँ पर इंशाअल्लाह कामयाब होगी। आपके जलसे जुलूस करने से आप समझते हैं बिल सस्ते हो जाएंगे, गैस सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, आटा सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी? इंशाअल्लाह जब आवाम अपने हकूक के लिए निकलेगी तो फिर हुक्मरानों को चीनी भी सस्ती करनी पड़ेगी,
पेट्रोल भी सस्ता करना पड़ेगा और आटा भी सस्ता करना पड़ेगा। तो ये कब तक आपको लगता है कि ये मोमेंटम गेन हो जाएगा पीडीएम का? इंशाल्लाह बहुत जल्द पीडीएम अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। वो वक्त दूर नहीं है। लॉन्ग मार्च का प्लान भी है इंशाल्लाह। कब हमारे तक? कैदीन जो हुक्म देंगे हम उसके लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान साहब पहले लॉन्ग मार्च कर चुके, लेकिन उसमें तो नाकामी हुई थी। अब इंशाल्लाह तमाम जमातें मिलकर लॉन्ग मार्च में करें। वो कहते थे जड़ काटी जा चुकी है वगैरह वगैरह, आपको याद होगा सारा। अब तो गाड़ी जा चुकी है, अब तो धक्के की जरूरत है। नहीं तो ये सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का जब भी अफवाह फैलती है तो सारी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, ये क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी तो तहरीक सबसे चल रही है, कभी भी पीछे नहीं हटी। इससे पहले भी जलसे हमारे हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं, इंशाल्लाह होंगे। आपको लगता है मतलूबा हदफ गेन कर रहे हैं? अल्लाह जमीयत उलमा पाकिस्तान शाह वैस नूरानी साहब की क़यादत में इंशाल्लाह भरपूर तरीके से तहरीक में हिस्सा लेंगे। नहीं तो इन हाउस तब्दीली पे ही फोकस है या कुछ और भी देख रहे हैं? जो भी कैदीन फैसला करेंगे, जो भी पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी, हम उसके साथ। बहुत शुक्रिया भाई, ठीक है। अल्लाह का शुक्र। ये यकदम क्या हुआ दोबारा से पीडीएम के गुब्बारे में हवा भर दी आपने? भाई आज दोनों बुज़दार लाहौर में थे, उस्मान बुज़दार और इमरान बुज़दार। तो आज तो लोगों ने कहा कि इन दोनों बुज़दारों को आवाज़ इस तरह की जानी चाहिए कि उन्हें पता चले कि अवाम इनके साथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये इनके ऊपर सरकारी छतरी है, जैसी वो हिलेगी इनको समझ आ जाएगी कि हुआ क्या है। देखें, मैं तो ये समझता हूँ आपके थ्रू, आप माशाल्लाह रोड शोज़ करते हैं, मैं तो आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत एहतराम के साथ कि ये तो फ़कीर आज़म था, इसको वज़ीर आज़म का सफ़र तय करवा दिया। अब उनको भी समझने की ज़रूरत है कि जो जिसकी एक्सपर्टी सिर्फ ये है कि वो जो है कलेक्शन कर सकता है, वो लोगों को डिलीवर नहीं कर सकता। आज देखें ना लाहौर के तमाम तरफ कॉर्डन किया, उसके बावजूद हजारों की तादाद। मौजूदा वज़ीर आज़म को इतने सख्त लफ्जों में आप देखिए, मुझे लाहौर ने फाद भाई बहुत इज्जत दी। मैं लाहौर से 5 मरतबा, मेरा हल्के में ये सारा प्रोग्राम है, तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ईमान का हिस्सा है कि अगर मैं लोगों की आवाज़ नहीं बनता और लोगों के जज्बात आपके थ्रू लोगों तक नहीं पहुँचाता तो मैं गुनाह का मुर्तकिब होता हूँ। आप सख्त की बात कर रहे हैं, लोग तो झोलियाँ उठा उठा के ऐसे ऐसे लकबात से इसको मुखातिब कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। आप खुद रोड शोज करते हैं, आपको पता है कि लोग इस वक्त इसको किस नाम से पुकार रहे हैं, किस नाम से याद करते हैं। ये तो मैंने बड़ा, क्योंकि आपका प्रोग्राम बड़ा सुलझा हुआ है, तो मैंने बड़ा जो है ना सुलझा हुआ लफ्ज इस्तेमाल किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये था, इसको वजीर आज़म बना दिया गया। ये सिलेक्टिव था। आज सरकारी छतरी इसके सर से उतारें, इसका कोई वजीर ये खुद किसी जगह पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। इसने लोगों से 2 वक्त का नवाला नहीं, आखिरी नवाला भी छीनने को ये की तरफ ये मुर्तकब है। तो इसके खिलाफ स्ट्रगल करना जो आप लोगों को भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने भी इसको बहुत एक मॉडल बना के पेश किया था कि जी तब्दीली आएगी। वो जिन एंकर ने किया था वो अब रोज माजरत करते हैं। देखें फाद भाई, मेरी आपसे मुलाकात हुई, आप तक मेरी एक्सेस हुई, मैं आपके जरिए बात करूंगा। आने वाले दिनों में हर टेलीविजन पे जाऊंगा, हर जगह पे यही बात करूंगा कि इसने जो कर दिया। मैं पिछले 25 साल से असम्बलियों का मेंबर हूँ, कैबिनेट में बैठा रहा हूँ, MNA रहा हूँ, मैंने इस तरह के बुरे हालात कभी नहीं देखे। तो अगर हम और आप अवाम की आवाज नहीं बनेंगे तो अवाम हमें भी कुचल देंगे। तो मैंने तो आपको कहा उससे अगला दर्जा है कि ये तो गुनाह के मुर्तकब होंगे अगर इसके खिलाफ आवाज ना उठाई। नहीं तो इस तरह महंगाई पे क्या फर्क पड़ेगा जलसे से? देखें, पीडीएम हमने मार्च भी कर ले, हमने तो जो 30 साल की सियासत की उसमें यही सीखा कि हमने आवाज अवाम के थ्रू पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए आपके थ्रू पहुंचानी है। हमारे पास में ये है, हमारी टॉप लीडरशिप डिसीजन करती है कि हमने जाना है लॉन्ग मार्च की तरफ। अल्लाह जानता है, सर धड़ की बाजी लगा के निकलेंगे लॉन्ग मार्च के लिए और उस वक्त तक घर नहीं आएंगे जब तक इसको चलता नहीं करते। नहीं तो इन हाउस तब्दीली पे गौर कर रहे हैं? हर तरह की इसको गिराने की हर मुमकिन कोशिश, खा वो नो कॉन्फिडेंस हो, खा वो पब्लिक की बात हो, हम जरूर करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को गिराना तो कोई हल नहीं है। देखें, हमारे पास इसके अलावा दूसरी ऑप्शन कोई नहीं है कि अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल करें, उसके जरिए इसको चलता करें और उसके बाद हम शुरू से नीयत के साथ मेहनत करें और पाकिस्तान का उसको खोया हुआ मुकाम दें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तारड़ साहब, आप ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से जी। क्या ये सिविल मिलिट्री की शुनीत जो ही मिलती है या अफवाह फैलती है, सारी पॉलिटिकल जमातें इकट्ठी हो जाती हैं और फोर्सफुल उनके
गुब्बारों में हवा भरी जाती है, ये क्या? देखिए, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, बिजली के बिलों में इजाफा और गुर्बत में इजाफा और डॉलर के रेट का ऊपर जाना, इसका सिविल मिलिट्री रिलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। और हम हमेशा आवाज तब उठाते रहे हैं जब भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। और आज अफसोसनाक बात है कि गवर्नर स्टेट बैंक ये कहते हैं कि जी 500 रुपए का फायदा हो जाएगा। उल्टी मंतक है, इनके वजीर कह रहे हैं अवाम चीनी कम खाए, अवाम आटा कम खाए, खुद वो शहद पीते हैं और मीठा तरीन शहद पीते हैं, लाखों रुपए का शहद पी जाते हैं और हमें कह रहे हैं कि चीनी मीठा और कड़वा वो तो वो जानते हैं, तो वो जानते हैं। मगर बात ये है कि अवाम को ये कहना कि चीनी कम खाओ, आटा कम खाओ और ये डॉलर का रेट ऊपर गया तो अवाम को फायदा होगा, ऐसे हुक्मरानों को तो बहुत देर पहले उठा के बाहर फेंक देना चाहिए था। अभी क्या आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस मोमेंटम से महंगाई कम होगी? बिल्कुल कम होगी। हदफ क्या है पीडीएम का? हदफ क्या है? देखिए, इसमें तमाम शुबा है जिंदगी, वो ताजिर हो, वो नौकरी पेशा हो, वो क्लर्क्स हो, वो सरकारी मुलाजमीन हो, वो वकला हो, वो बिजनेसमैन हो, इसका दायरा बढ़ाएंगे, तमाम सेक्शन ऑफ सोसाइटी को साथ लेकर चलेंगे। इसका एक ही एम है कि मुल्क में इन्होंने कहा था कि हुक्मरान चोर हो तो महंगाई होती है और उन्होंने चोरी करके साबित किया कि हुक्मरान चोर हैं। हम अनाज उगाने वाला मुल्क हैं, हम गंदम उगाते हैं, आटा महंगा है, हम गन्ना उगाते हैं, चीनी महंगी है। इसका आलमी मंडी की कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके झूठे तर्जुमान इनको एक्सपोज करेंगे और अब वक्त आ गया है कि सड़कों पे ये जंग लड़ी जाएगी, ऐवानों में और दफ्तरों में बैठ के नहीं लड़ेंगे। तो ये गैर जमहूरी सा नहीं हो जाएगा? देखिए, इसको इतने मौके दे लिए, अब मजीद अगर इसको मौका दिया तो ये पाकिस्तान की अवाम गुर्बत तले पिस के रह जाएंगे। ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, ऑप्शन यही है। मैं आपकी बातों से आज लग रहा है कि आपके पास बड़ी पक्की कोई नहीं, देखिए, कार्ड है जो आप दिखा नहीं रहे। देखिए, ऑप्शन एक ही है, सड़कों पे निकलेंगे, अवामी ताकत से जो है अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे और हमारा एम फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और वो हम इंशाल्लाह अचीव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि मईशत को संभाला जा सकता है अभी भी, आप समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल। या इंटरनेशनल IMF की वजह से देखिए ना, IMF ने गवर्नमेंट को कन्वे किया कि आप हमारे पास आने से पहले 172 रुपीस का करके आए डॉलर, फिर आए। बड़ी दुख भरी कहानी है असद उमर से लेके शौकत तरीन तक, और शौकत तरीन भी अमेरिका चला गया। आपका फाइनेंस मिनिस्टर कोई 4 महीने से टिका नहीं, तो ये मुआशी पॉलिसी इन्होंने खाक बनानी है। मईशत की इनको समझ ही नहीं है। असद उमर कौमी मुजरिम है, उसको 11 साल ये सेल करते रहे कि ये मईशत के मसाइल हल करेगा, खाक हल किए और एक के बाद एक वजीर पुरानी हुकूमतों का ले आए। जो पुरानी हुकूमतों में वज़रा थे, इनके पास कोई प्लान नहीं है और इनको एक्सपोज करेंगे। हमारी मईशत की टीम थी, डॉलर कभी 100 से ऊपर नहीं गया, पेट्रोल की कीमत नीचे थी, गैस बिजली के बिल सस्ते थे, चीनी 55 रुपए थी, आटा 35 रुपए था। तो ये जब से मुसल्लत हुआ है का साया, इससे जान छुड़ा के दम लेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, आपने ऊपर किसी को आने ही नहीं दिया। देखें, क्या तो सारी नीचे खड़ी थी। ये पीडीएम का जलसा था, तो जो पीडीएम के नुमाइंदगान थे वही स्टेज पे तशरीफ लाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के जो तमाम MPAs, MNA, चेयरमैन, काउंसलर, वो नीचे तशरीफ रखते थे और हत्ता के हमारे तमाम मोहतरम लीडर भी वो नीचे तशरीफ रखे हुए थे। जब स्टेज से आवाज आई तो फिर वो ऊपर आए। सख्ती की आज आपने? डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन। आपने सख्ती की आज? ये आपसे बदला लेंगे सारे। ये डिसिप्लिन है, सख्ती नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एकदम पीडीएम एक्टिव हो गया, क्या हुआ? देखें, लोग तो काफ़ी अरसे से हमें तकाजा कर रहे थे कि इतनी महंगाई हो गई है, बेरोज़गारी है, लाकानूनियत है, आप लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे? मैं समझता हूँ कि अब तो हद हो गई है उसकी। जो कुछ हो रहा है मुल्क में, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और लोगों के मामलात ज़िंदगी जो हैं वो सुलझ नहीं रहे। और मैं ये समझ रहा हूँ कि रात जो गवर्नर स्टेट बैंक है उसने जो बात की है, ये सारे मुल्क को 22 करोड़ अवाम को सोचना पड़ेगा कि शख्स है कौन, इसे लेकर कौन आए। उसने बात पाकिस्तान की नहीं की, उन्हें पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की बात नहीं की। इसका मतलब है वो किसी के एजेंडे पर है। उसका शनाख्ती कार्ड भी रातों रात बना था। इसका पता चलना चाहिए कि ये किसके एजेंडे पर और क्या काम कर रहा है। कभी कोई स्टेट बैंक का गवर्नर ऐसी बात कह सकता है? पढ़ा लिख कहते हैं जी, पढ़ा लिखा आदमी IMF का है, यानी इकोनॉमिक्स की रूह में एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं उसने कहा जो उसके मुताबिक हो। और पाकिस्तान की जो डॉलर की कीमत है आपके सामने है कि किस तरह तेज़ी से बढ़ रही है। और इसके आने के बाद जब से ये गवर्नर बना 40% प्राइस जो है उसकी वो कम हो गई है।
उसकी रुपए की इसकी बढ़ गई है। और ज़रा अंदाज़ा करें कि किस तरह मुल्क को लूटा जा रहा है कि रोशन पाकिस्तान में 7% हम दे रहे हैं, 13% डिवैल्यू हो गया, 20% हर वो आदमी जो डॉलर लेकर या जमा करा रहा है 7% के वो 20% लेकर जा रहा है। और डॉलर का रेट पूरी दुनिया में कहीं 1% से ज़्यादा नहीं है। ये आने वाले दिनों में ये मोमेंटम आपका जो बनता है तो इससे महंगाई कम होगी या हदफ कुछ और है? हदफ नहीं, बात ये होती है कि जो लोग फैसले करने वाले हैं वो गलत फैसले कर रहे हैं, वो लोगों के मफाद में फैसले नहीं कर रहे। हमने उनको रोकना है कि ताकि ऐसे लोग आ जाएं जो मुल्क के मफाद में या यही करें, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है, हमें इनको कुछ नहीं करना, ये करें लेकिन मुल्क के लिए, लोगों के अवाम के फ़ायदे के लिए करें। को पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा होना चाहिए। कोई भी हुकूमत आई इसलिए आती है कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। और इन्होंने वादे तो बहुत लंबे लंबे किए थे लेकिन आपके सामने कि बिल्कुल उसके बरअक्स हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी कुछ देर पहले जैन मंदिर में पीडीएम का जलसा था जिसमें नुमाइंदगी की दीगर जमातों ने भी, JUIF भी थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान भी थी, मुस्लिम लीग नून भी थी, उनके जो कायदीन थे उन्होंने खिताब भी किया। अभी डिस्पर्स हो गया जलसा सारा, लोग चले गए यहाँ से और हम आवाम में जा रहे हैं, आपको हालात दिखाते हैं क्या है और ये भी बताते हैं कि पीडीएम के इन जलसों से महंगाई पे लोग क्या समझते हैं कि कितना फ़र्क पड़ेगा और इन जलसा जुलूस करने से या इस स्ट्रगल को, जिसे पॉलिटिकल स्ट्रगल कहा जाता है या जिसे कहा जाता है कि 3-4 ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट गिराने के, आप इन हाउस तब्दीली ले आएँ, पंजाब में भी ले आएँ, वफाक में भी ले आएँ वगैरह वगैरह, लेकिन जलसों का मकसद और हदफ एक आम बंदे के नज़दीक क्या है और जिसके पास रोटी नहीं है, चंद टके हैं, नॉर्मल तरीके से वो ज़िंदगी गुजारता है, वो इन जलसे जुलूसों को कैसे देखता है, क्या हालात हैं, वो आपको दिखाते हैं। लोगों में चलते हैं, आपको बताते हैं हालात क्या हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है, बीमार बंदा हूँ, वैसे ही बैठा हूँ। क्या हुआ? साह की तकलीफ है। अभी ये जलसा जुलसा हो रहा था पीडीएम का, तो आप जलसे पे नहीं आए? लेट आया हूँ, आया तो लेट आया हूँ। आप नून के वर्कर हैं? हाँ जी, नून के वर्कर हैं। तो नून कोई ख्याल भी रखती है आपका? हाँ जी, क्या? कोई ना कोई मदद कर देती है हमारी। नहीं तो आपका सांस का प्रॉब्लम फिर क्यों है? ये अल्लाह की तरफ से है। क्या हेल्प आपकी करते हैं, कौन करता है? करता है कोई। वो डॉलर डॉलर आप तक पहुंचते हैं? नहीं। फिर कौन सी हेल्प? सही बात बताए ना यार मुझे कोई पहुँचते नहीं, डॉलर नहीं पहुँचते। नून लीग में कौन आपकी मदद करता है मुझे बताएं? कोई भी नहीं, ये अल्लाह के सिवा कोई। हाँ तो ये पूरी सही बात बताए ना। जी जी। क्या किस तरह घर चलाते हैं फिर? अल्लाह मालिक है, हम डेंटर पेंटर जरूर है लेकिन अल्लाह मालिक है हमारा। तो सबका मालिक है, लेकिन आप कमाई कहाँ से करते हैं, क्या करते हैं? घर से जब तैयार होकर निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं, मजदूरी कहाँ करते हैं? फिर अल्लाह कहता है कि मैं मेहनत से काम करने वाला तो अल्लाह का वैसे दोस्त है। हाँ, हम जिनाजगाह काम करते हैं, उधर काम करा आज वैसी तबीयत। जिनाजगाह में? हाँ जी। क्या काम है आपका? डेंटिंग का काम करता हूँ। अच्छा, उधर डेंटिंग का काम जी। ठीक चल रहा है? जी। बच्चे बुच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? अभी निके निके पढ़ रहे हैं। पढ़े? जी, पढ़ रहे हैं। अच्छा, मुकम्मल नहीं अभी तालीम की उन्होंने? अभी मुकम्मल तालीम नहीं की। आगे भाई इतने पैसे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए? नहीं जी। खाना देखें, बच्चे ने जब तैयार होकर जाना होता है ना घर से, जी जी। अच्छा उसे यूनिफॉर्म चाहिए, किताबें चाहिए, बस्ता चाहिए, पानी वाली बोतल चाहिए, फिर उसे लंच बॉक्स चाहिए, लंच बॉक्स में अंडा पराठा चाहिए, पढ़ना है उसने, दिमाग लगना है उसका। तो क्या कहाँ से करते हैं आप? ये घर वाले है, कुछ माँ बहनें वो कर देती हैं हर बच्चे का, बस माँ बेटियाँ कर देती हैं वो भी। अभी ये जलसे जुलसे आपको इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं तो कुछ नहीं कह सकता इसके मतलब। थोड़ा बताएं तो सही मुझे। मैं अभी है इसके मतलब कुछ नहीं बता सकता। नहीं, आप देखें महंगाई के खिलाफ जलसा है जी जी। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता जलसा बढ़ता जाएगा, फिर एक वक्त आएगा लॉन्ग मार्च होगा, फिर ये कहेंगे इस्लामाबाद हम जा रहे हैं। जमहूरी राइट है स्ट्रगल करना, जमहूरी स्ट्रगल करना भी राइट है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह बिल सस्ते हो जाएंगे, बिलों की कीमतें, चीनी, आटा, घी, दालें वगैरह वगैरह, ये फिर वही रहेगा? वही रहेगा? वही रहेगा। आपकी ज़िंदगी में डॉलर नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे।
ये भी अल्लाह की मर्जी है। आपकी ज़िंदगी से डॉलर दूर चले गए, दूर चले गए, डॉलर आपसे रूठ गया। रूठ गया है बिल्कुल। हालांकि आपके पास 5,000 डॉलर हो तो पकड़े ना जाएं आप, हाँ किसी इदारे से भी ना पकड़े जाएंगे कितने गया। पीछे गया बिल्कुल जी। तो फिर भाई ये अल्लाह की बात है, अल्लाह में हम डोरी छोड़ते हैं, इसके हम तला हम इतनी बड़ी पार्टी है, आपकी मदद कोई नहीं आती, नहीं, कोई भी नहीं, किसी ने नहीं की मदद। वर्कर्स तक मदद कोई नहीं लेके जाता। नहीं जी। या आप कच्चे पक्के वर्कर हैं, कभी आ गए कभी ना आए? हाँ ये कच्चे पक्के हैं। कच्चे पक्के हैं। जो पक्के वर्कर हैं उनको डॉलर मिलते हैं? जी उनको डॉलर मिलते हैं। हाँ जी, जो पक्के वर्कर हैं उनको मिलते हैं। कौन से डॉलर मिलते हैं? ये कितने मिलते हैं? लक्ष्मी मिल जाती है, कईयों को मिल जाती है, कईयों को नहीं मिलती। लक्ष्मी मिलती है। जी जी। चलें, आप अपना ख्याल रखा करें, सांस का मसला हल करवाएं। कोई डॉक्टर के पास गए हैं? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं गया। फिर कैसे चलेगा? ये डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। पैसे नहीं डॉक्टर के पास जाने के? नहीं, इसके इतने पैसे ही नहीं है। कितने पैसे लगने हैं डॉक्टर के पास? यही कि सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं। 20,000 हो, क्यों? 20-25,000 रुपया को लो, फिर जाने का फर्ज बन रहा है। ऐसा क्या आपको मर्ज है? बस कोई ना कोई वजह होती है। आप जाएं सरकारी हॉस्पिटल, जाके अपना चेकअप तो करवाएं। ठीक है सर। ये 20,000 आपको किसने बताया? कोई खाना पीना भी होता है, कोई दवाइयाँ। मैं कह रहा हूँ वो खाना पीना तो चलें, आपका चल रहा है, वो दवाई वगैरह लें, अपना चेकअप तो करवाएं ना। हाँ जी, क्यों नहीं है? हाँ जी, चेकअप नहीं करवाएंगे तो ये मसला बिगड़ता जाएगा। ये मसला बिगड़ जाएगा बिल्कुल। और लेट हो गए, जलसे में नहीं आ सके? हाँ जी, आज लेट हो गई हूँ मैं। वजह क्या हुई लेट होने की? आँख लग गई थी, सो गया था मैं जी भर। बड़े खुशकिस्मत है यार, आपकी आंख लग जाती है। और क्या चाहिए भाई आपको? हाँ जी। हैं? और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए, बिल्कुल। मजे से सुकून की नींद सो जाते हैं आप। हाँ जी, सून की नींद सो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। गुर्बत ने लोगों को किस तरीके से झंझोड़ा है, डिस्टर्ब किया है या परेशान किया है, वो आप हालात देख भी सकते हैं। माजी के हालात जरा देख लें। मेरा पुत्र पिंडी धक्के खान गया है, 500-600 रुपए पिछे इधर जेड़ा है ना 10,000 रुपया मकान का किराया है। इन्हें ना बिल सुई गैस ने ना बिल आंदा किराया पर रोटी 5,000 रुपया बिल आया। इन्होंने बिल्ला ने सानू खा लिया, रोटी नहीं लभदी पई। की करना, आटा ते हो इन्ना महंगा कर दिता इन्हें। ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ किधर जान? एक जना कमान वाला होगा, इन्ने जने खाण वाले हो कितने जाणगे? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਕਿਰਾਇਆ, ਦਿਓ ਕਿਰਾਇਆ। ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਹੋ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के जो अपने जैसे ये बिल्ला तो बहुत तंग आए हैं। अपने किराए नहीं छोड़ा जो गवर्नमेंट के अंडर है उनके किराए। ਇਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿਹਲਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ, ਬਿੱਲ ਅੱਧਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। 28 ਤਰੀਕ फिर किस तरह गुजारा किस तरह हो रहा है? ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੂੰ ਐ ਵੇਖ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ? ਇਹਨੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਖੀਰਿਆ ਨਾ? ਖੀਰੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ? ਉਹਨੇ ਚਟਨੀ ਨਾ ਖਾਣੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕੋਈ ਦਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਸਬਜ਼ੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਪੁੱਤਰ 800 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਣਾ ਉਹਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਏ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਲੱਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ? ਸਲਾਦ ਬਣਾਵਾ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਪੁੱਦਨੇ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ? 6-7 ਜਣੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਐਸੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਜੇ? ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਖਾਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ? ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਦਾਲ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ, ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਮਾਸ਼ ਦੀ? ਚਣਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਖਾ ਲਈ? ਮਹਿੰਗੀ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ 75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ
ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਿਲੋ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਜਾਈਆਂ ਰਜੂਈਆਂ ਸੀਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਜਾਈਆਂ ਰਜੂਈਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਦੀ ਸੀ, ਰਜਾਈਆਂ ਸੀਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਬਾਬਾ ਧਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣੇ। ਆਦਮੀ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਾਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ 42 ਸਾਲ ਸਰਵਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 63 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ 12,000 ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ ਜੇ 12,000 ਨਾਲ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵਾ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇ, ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਕਿ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। घर जा सुकून करे करवाना नहीं, आप सुकून करें। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 10,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? 6,500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਏ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਆਵੇਂ महंगाई तो डबल हो गया। मैं रोटी लेके आ रहा एक टाइम दी, ठीक है। 125 रुपए ला के देख लो ये सब्जी जे। मैं तो ये कह रहा कि डबल तो ट्रिपल हो गई है महंगाई। जेड़ी चीज सानू 5 रुपए मिलती सी 75 रुपए की मिल रही है, ट्रिपल महंगाई हो गई है। कर्जा कितना लता सानू ये दस्या जाए, साडे ते कितना कर्जा सी ते कितना रह गया, केड़ी पॉलिसी है, केड़ा दायरा ठीक होया है। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਗੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਆਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਸਵਰੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। महकमे आप नहीं समझते बेहतर हुए हैं महकमे पहले से? ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ 5000 ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। डरदा भी ਹਾਂ नाल। ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲਾ 5000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या कह रहे हैं आप? ਮੈਂ डरदा भी है नाल? ਨਾਲ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। डरदा क्यों? ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਇਤਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਇਤਸਾਬ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਫੀਆ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। आप ये रोटी देखे तो सही, आप ले रहे हैं, बस सारा कुछ बेहतर नहीं हो गया? हाँ जी बेहतर हो गया जी। घसीट के ਜਿਹੜੇ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 1 ਟਾਈਮ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਚਾਵਾਂ ਤੇ? हाँ जी ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। अच्छा सुबह तो चाह पीने ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ रोटी मिली नहीं? ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ? ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। सुबह तो खाने नहीं खाता? ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਿਸਕਟ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। एक वक्त रोटी? ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। किन्ने बच्चे था? ਬਸ ਰੋਟੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਜੁੱਤੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਹੁਣ ਡੈਂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हुकूमत बस ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ।
अभी ये जलसा जुलसा पीडीएम का जलसे शुरू हो गए। इन जलसों से हमारा क्या है यार, ये जलसे भी हो रहे हैं, ये अरसे दराज से हो रहे हैं, ये सारे मामला चल रहे हैं। गरीब तो पिस रहा है ना। गरीब के बारे में कौन सोच रहा है? ये पीडीएम सोच रही है, या तहरीक इंसाफ सोच रही है, या ये हमारे अदारे सोच रहे हैं? कोई भी नहीं सोच रहा है। हमसे पूछो, हम जो रेडी, मैं एक मजदूर और रेडी बानू, रेडी लगाता हूँ मैं, मुझसे पूछो मुझे कितनी दुश्वारी हो रही है। ये जो मामला ये उलझे हुए हैं, ये कंटेनर लग गए हैं, ये रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, मंडी के निज़ाम दरम बरम हो गए हैं। गरीब क्या कर रहा है? गरीब के पेट पर ही लात मार रहा है, हर आदमी मार रहा है, ये हुक्मरान भी मार रहे हैं और ये अदारे भी मार रहे हैं। आप कहते हैं कि जलसे जुलूस करने से मुआशी पॉलिसी, माशत की जो पॉलिसी है, हाँ जी, ये मुतासर हो रही है। ये पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं सोच रहा है। हर आदमी अपने पेट के लिए सोच रहा है। देखो ना, जो गरीब आदमी जो भी कारोबार चलेगा पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए चलेगा, पाकिस्तान की मैशत के लिए बेहतर होगा। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान की मैशत तो बिल्कुल रुक गई ना। ये फिर हम तरक्की की बातें करते हैं, तरक्की कहाँ से आएगी? आप कहते हैं रोड ब्लॉक होता है तो बेशुमार लोगों का रोजगार ब्लॉक होता है। बिल्कुल होता है जी, ये ठीक बात होता है। हाँ जी, एहतजाज करने के और भी तरीके हैं। ये सड़कें बहुत ज़्यादा खुली हैं, सड़कें खुली छोड़ दी जाएं और साइडों पर खड़े होकर एहतजाज किया जा सकता है। ये भी तरीका अपनाया जा सकता है, लेकिन ये हमारे एहतजाज का तरीका नहीं है। ये हमारी मुल्क दुश्मनी की मिसाल है जो हम दे रहे हैं और खुद को मुहब्बे वतन कह रहे हैं। अब ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत से महंगाई नहीं संभाली गई, उसके हाथ से निकल गई। ये ठीक बात है? इन्होंने इतने साल हुकूमत की, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने भी यही किया है। इसने बस जो नवाज शरीफ ने 25 साल में किया है, इसने 5 साल में कर दिया है, 3 साल में। 3 साल में कर दिया, बस फ़र्क इतना ही है और कुछ भी नहीं बदला कुछ नहीं है। ये ना तब्दीली आई है, बल्कि वो छोटा था, ये बड़ा है। नहीं तो आपको अपना पूरा रोज़गार का सर्किट चलाने के लिए सुबह कितने बजे उठते हैं आप? हमारी ड्यूटी को छोड़ो, हम तो इतनी ड्यूटी कर रहे हैं, इतनी मेरा ख्याल है कोई ना पुलिस वाला कर रहा है और ना ही कोई मजदूर कर रहा है। हम क्या करते हैं आप? ड्यूटी करता है। क्या करते हैं? हम रेडी लगाते हैं। 18 घंटे ड्यूटी? 18 घंटे ड्यूटी करता है। फिर तो आप बड़े अमीर आदमी हो गए होंगे। यकीन मानो, अभी तक लाहौर में मकान नहीं लिया अपना। 30 साल से काम कर रहा हूँ, अभी तक लाहौर में अपना मकान नहीं खरीद सका मैं। 30 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, इतनी मेहनत के बावजूद भी मैं 30 साल में अपना मकान नहीं खरीद सका। ये क्या करे, खर्चे ही बहुत ज़्यादा हैं। आप देखो ना, एल की कीमत कहाँ तक पहुँच गई है। अच्छा, हाँ, नहीं तो ये जलसे जुलूस महंगाई नहीं कम करेंगे? नहीं करेंगे, इसी जगह फिक्स हो जाएगी। बढ़ाएंगे, ये महंगाई बढ़ाएंगे। बढ़ जाएगी? बढ़ जाए। वो कैसे? जब पाकिस्तान का ये जो निज़ाम चल रहा है, ये जो अदारे हैं, ये तनख्वाहें कहाँ से ले रहे हैं? इधर से ही जा रहा है ना सब कुछ। हम कमा रहे हैं, ये खा रहे हैं। जब हम कमाएंगे नहीं, ये खाएंगे कहाँ से? महंगाई बढ़ेगी, फिर भी महंगाई बढ़ेगी। ये हल नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं, मत करता हूँ। आप कहते हैं कि गवर्नमेंट को पूरा टाइम करने दें, हाँ जी, बाद में अपनी बारी पे आ जाए। हाँ जी, फिर अपनी बारी। लेकिन ऑपोजिशन के प्रेशर से गवर्नमेंट की पॉलिसी फ़र्क तो पड़ता है। कहाँ फ़र्क पड़ता है जी? ये बातें हैं बस कहने और सुनने के लिए। आपकी भी उम्र होगी है, हमारी हुकूमत को फैसले वापस लेने पड़ते हैं। ऑपोजिशन का अच्छा प्रेशर हो तो अगे कौन से हुकूमत फैसले ले रही है? अगे भी फैसले तो कोई और कर रहा है। हुकूमत तो नहीं चल रही ना, फैसले तो कोई और कर रहा है। हाँ, वो सेक्रेटेरिएट कर रहा है। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आप खुश नहीं हैं दोनों सूरतों में? हाँ जी, हाँ, असी बिल्कुल मुजामत करने हैं। ये गलत गल है, बिल्कुल गलत गल है। जलसा होना ही नहीं चाहिए। फिर जलसा होना ही नहीं चाहिए। क्या हो फिर? एहतजाज करें, अवाम रोड छोड़ दे, रोडों की साइड पर खड़े होकर एहतजाज करें, या वो नासिर पार्क वगैरह में जा करने दें। ये नासिर पार्क में कर लें। हाँ, एक जगह इकट्ठे हो जाए। कोई और थोड़ा मैदानी इलाके, यार ये शहरी लाहौर ही बचा है जहाँ पर लोग मजदूरी करने आते हैं। कहाँ से आते हैं? एक लाहौर ही बचा है यार ऐसा काम करने के लिए। ये चटिल मैदान पड़े। नहीं तो 126 दिन का इमरान खान साहब धरना दिया था। उन्होंने भी चंगा किया सी। हुण उन्होंने भी इस गल की नसीहत होनी चाहिए जो मैं किसी वास्ते रोड़े अटकाए, मेरे वास्ते भी कोई अटका रही है। उन्होंने भी किसी वास्ते रोड़े अटकाए हैं। ये वाकई गलत किया है। मकाफात अमल होता है वाकई? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता। अच्छा, हाँ जी, ये ख्याली पुलाव हैं, खाली बातें हैं, कुछ भी नहीं होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस।
जिसके हाथ में छड़ी है वही हुकूमत कर रहा है। अब इमरान खान के हाथ में छड़ी हुकूमत वो कर रहा है, बाकी सब बस ख्याली बातें हैं। पीडीएम के जलसे में कायदीन ने जो गुफ्तगू की, जो सीनियर रहनुमाओं ने गुफ्तगू की, वो भी आपने सुनी। और चाय के ढाबे पे बैठे हुए हमारे शहर लाहौर के उस मज़दूर ने भी गुफ्तगू की जो 30 साल से रेडी लगाते हैं और बता रहे हैं कि लाहौर में अपना मकान ही बना सकें, और ये भी बता रहे हैं कि जलसे जुलूस जो है महंगाई का खात्मा नहीं कर सकेंगे। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।